हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम IB ACIO ग्रेड 2 का पेपर है जो 18 फरवरी 2021 को हुआ था। उसकी शिफ्ट 1 इसका मैथ सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, इन एक नंबर गिवन है दोस्तों, ये वाला। इसमें पूछा गया है कि एक ब्लैंक है कि इस जगह पे सबसे छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जो 11 से, ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 87659 ब्लैंक 21। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है दोस्तों? जिसमें जो नंबर के ऑड पोजीशंस हैं उनका सम, जैसे 8 6 9 2, ये ऑड पोजीशंस हैं इस नंबर की। इनका सम 8 6 14, 14 और 9 23 और 2 25। 25 आ गया दोस्तों। अब इसके इवन नंबर्स की जो पोजीशन है उनका सम 7 5 12 प्लस के, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, और एक 13, तो इसको 13 प्लस के x। अब दोस्तों क्या करना है, जो ये ऑड नंबर पोजीशंस हैं इनका जो सम आया है 25, और ये इवन नंबर्स हैं 7 5 और ये ब्लैंक जो यहाँ पे निकालना है और 1, इनका सम है ये 13 प्लस x। इनका डिफरेंस लेना है हमको। इनका डिफरेंस देखो, 25 माइनस के 13 प्लस x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 माइनस x। ये क्या है, पूरा पूरा 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो x में ऐसा क्या घटाऊं इन ऑप्शंस में से जिससे पूरा डिवाइड हो जाए? तो सबसे छोटा नंबर है 1। अगर मैं 12 में से 1 घटाऊंगा 11 आएगा, जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 25% ऑफ ए नंबर व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 100 गिव्स द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ये कहना है कि अगर किसी नंबर का 25% मैं घटा देता हूं, अगर किसी नंबर का 25% मैं 100 में से घटा देता हूं तो नंबर स्वयं आ जाता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब है 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 4x मान लेता हूं नंबर को, और इसको मान लेता हूं x। 25% जब किसी नंबर में से घटाते हैं तो उसी नंबर का 25%, मतलब 4x में से 1 घटाऊंगा तो 3x बचेगा। ये कह रहा है कि इसको घटाना है 100 में से, तो 100 में से जब मैं 3x घटाऊंगा, वो कह रहा है कि वो नंबर खुद ही होगा। सॉरी, उसका 25%। हमको दोस्तों नंबर का 25% घटाना है, तो 4x का 25% हो गया x। जब हम, और उसको घटाना है 100 में से, जब 100 में से किसी नंबर का 25% घटाएंगे उसी नंबर का, तो वो नंबर खुद पे खुद आ जाएगा, मतलब वो 4x आ जाएगा। ये कह रहा है कि अगर किसी नंबर का 25% हम 100 में से घटाते हैं तो वो नंबर आ जाता है। किसी नंबर का 25% हम 100 में से घटाते हैं तो वो नंबर आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो 100 इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 5x। x की वैल्यू क्या आई दोस्तों? x की वैल्यू आई 20। हमने नंबर क्या माना था? वो नंबर था हमारे पास 4x। तो यहाँ से वो फाइनल में नंबर क्या निकल के आ जाएगा? 4 गुना में 20, 80। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ए पैसेंजर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 बॉगीज। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसमें 18 डिब्बे हैं और ईच डिब्बे की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। 18 डिब्बे हैं और हर किसी की लंबाई है 15, तो मैं कहूँगा कि ट्रेन की लंबाई ये होगी दोस्तों। अब ट्रेन क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल, ये क्या है? ट्रेन की लंबाई है, एक तरह से डिस्टेंस होगी उसकी, और वो क्या है, एक पोल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, ये होगी डिस्टेंस। और इसको मैं अगर टाइम से डिवाइड दे देता हूं तो उस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी दोस्तों।
18 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू सम प्रॉब्लम 3 बोगीज वर डिटैच्ड। उसमें से 3 बोगियां हैं, जो 3 डब्बे हैं वो अलग हो जाते हैं किसी कारण की वजह से, कोई दिक्कत आ जाती है। द ट्रेन नाउ क्रॉसेज द इलेक्ट्रिक पोस्ट इन ब्लैंक सेकेंड। अब दोस्तों 3 जो डिब्बे हैं वो क्या है, अलग हो गए। तो अब ट्रेन की जो लंबाई है वो क्या होगी, अब जो पहले 18 थी अब 3 वैसे चलेगी तो 15 ही बची। और हर किसी की लंबाई कितनी है, 15। अब ये ट्रेन की लंबाई होगी दोस्तों। इसी को हम स्पीड से डिवाइड देंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। देखो 3 पंजे 15, 3 छिंके 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, टाइम इक्वल टू 25/2 इक्वल टू 12.5 सेकेंड। ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरुण एंड विजय। अरुण और विजय किसी पेंटिंग को 3 दिन में बनाते हैं। विजय और चौहान किसी पेंटिंग को 5 दिन में बनाते हैं। अरुण, विजय और चौहान ये तीनों मिलके, अरुण, विजय और चौहान ये तीनों मिलके किसी पेंटिंग को 2 दिन में बनाते हैं। पूछा क्या है, अरुण प्लस चौहान ये दोनों मिलके कितने दिन में बनाएंगे। तो इसको करेंगे दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम किया हुआ। देखो 5 दिया 15 दूनी 30, 3 से करेंगे इसको 10 बार, 5 से करेंगे 6 बार, 2 से करेंगे 15 बार। अगर मैं अरुण, विजय और चौहान की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कहूं तो वो क्या होगी। ये क्या है, ये तीनों की एफिशिएंसी है। अब दोस्तों अरुण, विजय और चौहान इन तीनों की एफिशिएंसी है 15। अब मैं कहने लग जाऊं कि इसमें चौहान की एफिशिएंसी क्या होगी। देखो ये तीनों की है, ये अरुण और विजय की एफिशिएंसी है 10, ये है 15। 10 में से 15 गए तो 5 तो वो हो गई। अच्छा, अब और अरुण की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो अरुण इसमें नहीं है, इन तीनों में है, इसमें नहीं है, तो 15 में से 6 गए तो 9, टोटल हो गई 14 एफिशिएंसी। और हमको निकालनी है अरुण प्लस चौहान की एफिशिएंसी, ये हो जाएगी, ये 14 आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे। 2 पंजे 10, 2 से 15 बार और 2 से 7 बार, 15/7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नंबर्स हैं 25, 35, 45, 50 और 15। इनका एवरेज मार्क्स निकालना। मैं मान के चला हूं इनका एवरेज मार्क्स है 25। देखो पहला नंबर 25 है तो 25 ऐसे लिख लिया। दूसरा नंबर 25 से कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है तो +10 लिख लेंगे। दूसरा नंबर 45, ये 25 से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। ऐसे तीसरा नंबर ये कितना ज़्यादा है 25 से, ये 25 ही ज़्यादा है। और अगला जो लास्ट का नंबर है ये कितना कम है 25 से, ये 10 कम है। इस चीज़ को हम, ये 5 नंबर है तो इसको 5 से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज हमारे पास निकल के आएगी 25 प्लस में 10 से 10 कट जाएगा, ये हो गई 45 डिवाइड बाई 5, 9 आ जाएगा। तो 25 प्लस के 9 34, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आएगा। इस चीज को सॉल्व करूंगा, देखो इसका एलसीएम लूंगा 3 - 1 तो 2/3 आएगा। ऐसे ही करके ये 3/4 आएगा, आगे 4/5 आएगा। तो ऐसे कर करके लास्ट में क्या आएगा 98 डिवाइड बाई 99 इंटू में 99 डिवाइड बाई 100। और ये क्या है माइनस का 1.5 मतलब कि माइनस का 1/2। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4। ऐसे ही ये 5 भी कट जाएगा आगे जाके, 99 से 99, 98 भी कट जाएगा। हमारे पास बचेगा बस 1/, में। अब ये क्या है माइनस, इसको मैं 1/, में लिख लेता हूँ जिससे माइनस नहीं रहेगा। तो 1/, में 100 ये चीज़ बची और इसका रूट बचा। तो 1/, में √1, ये किसका वो होता है, ये 10 का स्क्वायर है, ये इससे कट जाएगा दोस्तों। तो 1/, में 10,
इसका आंसर 10 आएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64। देखो क्यूब की जो वॉल्यूम होती है वो ए क्यूब होती है, वो गिवन है हमारे पास 64। ए की वैल्यू क्या होगी, ये 4 का क्यूब होता है तो ए की वैल्यू 4 आ गई। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a², तो 6 इंटू में a², 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 96, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है और उनका सिंगल डिस्काउंट बताना है कि कितना हुआ। पहला है 15%, दूसरा है 5%। देखो सक्सेसिव निकाल, अगर 2 गिवन है उनका सक्सेसिव निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100, ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है दोस्तों। तो 15 प्लस में 5 माइनस 15 इंटू में 5 बाई 100, ये हो गया 20% माइनस 15 पंजे 75 और डिवाइड बाई 100, तो 20 माइनस 0.75, ये आ जाएगा 19.25 दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 21। देखो 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले रहा हूं मैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार होते हैं। मैंने ले लिया पहले नंबर x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3 और पांचवा x+4। इनका अगर मैं करूं कि इनका सम क्या होगा, जो एवरेज है उसको जितने नंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, उनका सम होगा। इनका ऐड करेंगे दोस्तों, x x x, तो 5x तो वैसे ही हो गए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इक्वल टू 21 पंजे 105। यहाँ से 5x इक्वल टू 95, x इक्वल टू 19। हमसे पूछा है कि द हाईएस्ट नंबर विल बी, हाईएस्ट नंबर क्या माना था x+4, ये हाईएस्ट है, तो ये हो जाएगा 19 + 4 23 दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5 एंड देयर एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। देखो 2 नंबर्स हैं 3:5। अगर मैं इस नंबर को, ये हमारे पास नंबर्स हैं, अगर मैं इसको 3x और 5x मान लेता हूँ, मैं अगर इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा। देखो इन दोनों में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय x के, तो 5 × 15 सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो चीज़ कॉमन है उसको ऐसे ही लिख देंगे 15x, ये उनका क्या हुआ एलसीएम। अब उन्होंने क्या कहा है कि एलसीएम इज 42 ग्रेटर देन देयर एचसीएफ। अगर मैं इनका एचसीएफ लिखा रूँ, एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिवाय x के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम एचसीएफ से 42 ग्रेटर है। एलसीएम एचसीएफ से कितना ग्रेटर है 42, एलसीएम में से एचसीएफ घटा दिया तो 42 आएगा, तो 15x में से x गया तो 14x इक्वल टू 42, x की वैल्यू 3। निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्ज नंबर। लार्ज नंबर क्या है 5x, तो 5 गुना में 3 15 दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संजय और अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days। संजय प्लस अमित, ये दोनों 8 दिन में कर सकते हैं। अमित अलोन कैन डू इट इन 12 days। जो अमित है वो अकेला है, उसको 12 दिन में कर सकता है, तो संजय कितने दिन में करेगा। सिंपल है दोस्तों, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका एलसीएम 24 आ गया, 8 से जाएगा ये 3 बार, 12 से जाएगा ये 2 बार, मतलब ये एफिशिएंसी है, दोनों की एफिशिएंसी 3। खाली जो सिंपल अमित की है वो है 2, तो संजय की एफिशिएंसी क्या हुई 1, 3 में से 2 गए तो 1, तो संजय का नंबर ऑफ डेज क्या होगा, तो 24 टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी,
24 ही आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 30 मिनट। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? मान के चलो ये कोई धारा है, ये नदी बह रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में, और ये इस पे कोई नाव है, वो भी इसी डायरेक्शन में बह रही है। और देखो नदी की चाल है x किलोमीटर पर आवर, और इसकी है, बोट की है y किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा दोस्तों? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा दोनों की मिला के जो स्पीड होगी वो कह रहा है कि 30 मिनट में डाउन स्ट्रीम, 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है, 30 मिनट में वो 20 किलोमीटर चली, 60 मिनट में कितना चलेगी? 40 मिनट, 20 किलोमीटर और चल जाएगी। तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती, मतलब ये होती क्या, ये दोनों की स्पीड होती है x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब देखो स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड गिवन है, स्ट्रीम की, सॉरी धारा की चाल गिवन है हमारे पास 10, तो x प्लस 10 इक्वल टू 40। x की वैल्यू क्या आई हो दोस्तों? 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर विद डायामीटर 21 सेंटीमीटर। देखो डायामीटर है 21, रेडियस क्या होगी इसकी? हाफ होगी, 21/2। अब क्या वॉल्यूम निकालनी है स्फेयर की। वॉल्यूम स्फेयर की क्या होती है? उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको करेंगे दोस्तों 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब मतलब 21/2 गुना में 21/2 गुना में 21/2। देखो 7 या 21 कट गया, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, 2 से 11 बार। अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू में 11। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 11 कम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 4, 11 चौक 44 और 4 48, ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसा होता है दोस्तों? ये एक ट्रेपीजियम के शेप होती है, उसने बोला है, और ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है। उसने बोला है कि इन दोनों की साइड्स का जो रेशो है वो 3:2 है, 3 और 2। अच्छा दोस्तों, अगर मैं इनको थोड़ी देर के लिए 3:2 इनको 3x और 2x मान लेता हूं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जो इन दोनों के बीच की दूरी होती है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया गिवन है 1350। ये वाला ये एरिया है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब 3x प्लस 2x इनटू में हाइट। हाइट क्या है? इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो इन दोनों की मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है 15 है, ये कितनी है? 1350। देखो दोस्तों इसको काटेंगे, 15 निम्मा 135, 3 और 2 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90। 5 से इसको काटेंगे 18 बार, x इक्वल टू 36। पूछा क्या है? द फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? x, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 36, तो आंसर इसका सी हुआ। अगला क्वेश्चन है, द 2 नंबर्स दे रखे हैं a और b, a एंड b, उनका रेशो गिवन है, देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 840, मतलब एलसीएम गिवन है 840। हमको निकालना क्या है? a प्लस बी, b माइनस ए, उनका रेशो निकालना है। कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से निकाल सकते हैं इस चीज़ को। देखो b प्लस के ए क्या हो जाएगा? 7 और 5 12, 22,
और b माइनस ए क्या हो जाएगा, 15 में से 7 गए तो 8। अब दोनों का रेशो लेना है तो 22, देखो b प्लस ए रेशो b माइनस ए, 22 रेशो 8, ये क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे 11 रेशो 4, यही आंसर हुआ। इसी की कोई एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो हमको निकालनी है रेट। अच्छा, जो इंटरेस्ट है 2 साल का, देखो कोई भी कैपिटल है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो 1000 से 1200 हो गया, कितना बढ़ा, 200। इंटरेस्ट हुआ 2 साल का 200, मैं कहूँ 1 साल का कितना हुआ, 1 साल का 100 हुआ, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, आधा हो जाएगा। अच्छा, रेट क्या हो जाएगी, देखो 100 इंटरेस्ट हुआ 1 साल में 1000 रुपये, 100 इंटरेस्ट हुआ 1 साल में 1000 रुपये, तो 100 पे कितना होगा, इसको काट देंगे दोस्तों 10%। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है दोस्तों ये, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर। देखो एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, एलसीएम है हमारे पास 3 और एचसीएफ है 18। निकालना, एक नंबर है हमारे पास 9, पूछा क्या है दूसरा नंबर क्या होगा। देखो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब नंबर ए फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। इस चीज़ को अप्लाई करेंगे दोस्तों, 3 इंटू में 18 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 9, दूसरा नंबर निकालना है, मान के चलो x मान लिया मैंने, तो इसको काटेंगे 9 दूनी 18, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 6। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, धन्यवाद।